हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। तो डील तो भैया इन लोगों की कैंसिल हो गई। जो पीस टॉक के लिए ये लोग इकट्ठा हुए थे इस्लामाबाद में, वो उनकी कैंसिल हो गई। अब देखिए, ये तो जाहिर है, ये तो होना ही था, क्योंकि अब तो हर कोई जान चुका है कि आफ्टर ऑल पाकिस्तान का कोई भी सुप्रीम लीडर या कोई भी ऑफिशियल लीडर आखिरकार निकलता तो इंडियन स्पाई है। ये तो एक मजाक की बात है, लेकिन जिस तरह से वो एज अ मीडिएटर अपने आप को पेश कर रहा था इन फ्रंट ऑफ द वर्ल्ड, और वर्ल्ड की भी सभी बड़े देशों की नज़र थी उस पर कि पाकिस्तान इस बार उभर के आएगा, कुछ करेगा, पर भैया कुछ नहीं हुआ। जो जेडी वेंस आए थे, वाइस प्रेसिडेंट फ्रॉम द यूएसए, कल तक तो मीडिया और वो अल जजीरा जो चैनल है, मैं उसी को 11:30-12 बजे तक देख रहा था कि भाई क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। उन लोगों की मीडिया में भी यही बताया जा रहा था कि पहला दिन पीस स्टॉक का बहुत सक्सेसफुल रहा, और कल क्रिप्टोस भी हल्के फुल्के से बाउंस कर गए। क्रूड जो है वो कुछ 150-200 पॉइंट, वीकेंड क्रूड 150-200 पॉइंट कुछ माइनस बता रहा था। ये सब तो चल रहा था। आज सुबह देखा तो वीकेंड क्रूड सीधा 550 पॉइंट प्लस, डाउ फ्यूचर 550 पॉइंट माइनस। और ये न्यूज़ आया कि वो जो है वो कल रात को ही निकल गए थे फॉर द यूएसए, इस्लामाबाद उन्होंने छोड़ दिया। तो मैं सोचूं कि देर रात तक ये लोग यही बकवास करते रहे कि पीस टॉक इज सक्सेसफुल, डे वन इज सक्सेसफुल। अब आज वो लोग कुछ नतीजे पे पहुंचने वाले थे, दे वर गोइंग टू साइन सम अग्रीमेंट, और अचानक से ये सब कैंसल। देखिए, पहली बात, जब आपस में दो दोस्त की लड़ाई भी हो ना, तो भी वो पहली मीटिंग में सुलह नहीं होती। और ये लोग तो कभी दोस्त थे भी नहीं, यूएसए और ईरान। पुरानी हिस्ट्री तो मुझे नहीं पता, लेकिन जब से मैं हिस्ट्री पढ़ने लगा हूँ, जब से मुझे समझ आई है, मैंने तो यही सुना देखा है कि ईरान और अमेरिका हमेशा जो है एक दूसरे के कट्टर दुश्मन ही रहे हैं। और रीज़न बीइंग ऑयल। अमेरिका को कुछ भी करके ऑयल चाहिए, कुछ भी करके ईरान के धंधे में अपना हिस्सा चाहिए। ईरान ने जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से शिप पास करने के लिए जो भी टोल वगैरह लगाने का फैसला लिया है, उस टोल में यूएसए को, ट्रंप को हिस्सा चाहिए। अब कोई मेरे धंधे में आके फांदेबाजी करेगा तो मैं चुप बैठूंगा? सिंपल सा लॉजिक है। तो ये एक ही मीटिंग में सब कुछ सही हो जावे, सब कुछ शांत हो जावे, नॉट पॉसिबल। अब क्या होगा पता है? अब ये लोग ये पीस टॉक को लेके 500 पॉइंट प्लस करेंगे, 500 पॉइंट माइनस करेंगे, गैप अप गैप डाउन है, ठीक है। और ये इंडियन स्पाई की बात तो मैंने यूं ही मजाक में कही थी, लेकिन मेरे साथ काम करना ये कोई मजाक नहीं होगा। मेरे व्यू पे आप कोई ट्रेड लो, ऑब्वियसली मेरे क्लाइंट बनने के बाद की बात कर रहा हूँ। यूट्यूब पे तो मैं बात नहीं कर रहा, क्योंकि यूट्यूब पे तो आपको हमेशा मेरा डिस्क्लेमर फॉलो करना ही होगा, जो मैं वीडियो के शुरू में दिया करता हूँ या फिर थंबनेल में मैं दिया करता हूँ। तो मेरे व्यू पे सही ढंग से एक अच्छे ट्रेड लेना वो एक मजाक नहीं होगा। लॉसेस हो सकते हैं इसमें, डेफिनेटली हो सकते हैं, बिकॉज मार्केट तो सुप्रीम है। लेकिन उस लॉसेस में भी आपको पूरा लॉस कवर करा के प्रॉफिट में लाना, जो अब तक मेरे सभी नहीं पर ज़्यादातर क्लाइंट आ चुके हैं, तो ये कोई मजाक नहीं होगा। वर्ल्ड मार्केट में चाहे जो भी गम्मत चले, जो भी मजाक मस्ती चले, हम एक सेंसिबल ट्रेड लेने के फिराक में है, हमेशा थे। हाँ, अटक जाते हैं बिकॉज इस तरह के मार्केट मैनिपुलेशन से, ठीक है। फ्राइडे का जो मूव आया था, उसी वक्त मैंने वो फ्राइडे की जो 3:30 की वीडियो थी, उसमें भी मैंने यही मेंशन किया था कि आज की मूव इज़ नॉट डाइजेस्टेबल। मेरा व्यू बुलिश है, लेकिन 23,000 22,950 मार्केट को आना पड़ेगा, उसके बाद हम देखेंगे, ठीक है। अब तक मैंने जो भी ट्रेड दिए थे, बुलिश ट्रेड ही दिए थे। मेरा 24,000 का लेवल आना था फ्राइडे तक, ये मैंने आपको पिछले थर्सडे, जब गुड फ्राइडे की छुट्टी थी, उसके पहले वाले थर्सडे के दिन ही मैंने कहा था कि अगले हफ्ते, यानी कि जो अभी फ्राइडे गया परसों को, उस हफ्ते में 24,000 के आपको दर्शन होने ही चाहिए एट एनी कॉस्ट।
वो आपको वेडनेसडे को ही, थर्सडे को ही देखने मिल गया 2 दिन पहले। और मेरा उस वक्त हर एक ट्रेड में पॉजिटिव ट्रेड ही था कि भाई मार्केट में प्लस होके चलना, यानी कि लॉन्ग होके चलना। और थर्सडे फ्राइडे को हमने जो भी सेल पोजीशन बनाई थी, ठीक है, जो कि निफ्टी बैंक निफ्टी में तो हमने फ्राइडे को ही बनाई है, थर्सडे को हमारी इंडेक्स में कोई सेल पोजीशन नहीं थी, स्टॉक्स में थी, ठीक है। स्टॉक्स जैसे कि डीमार्ट हुआ, ये सब में हमारी सेल पोजीशन थी, और भी एक आध दो स्टॉक है उसमें थी। तो देख लीजिए, मैं मतलब ज़्यादा तो कुछ बोलूँगा नहीं, आपके ऊपर है। अगर आपको सही ढंग से काम करना है, मैं भी यही चाहूँगा कि मैं आपको जितना बेस्ट ऑफ द बेस्ट हो सके आपको व्यू और ट्रेड प्रोवाइड करूँ। ज्वाइन करें, 9082503553 पे व्हाट्सएप करें, व्हाट्सएप मैसेज करें, आपका नाम मेंशन करें। आप मिनिमम 6 महीने की मेंबरशिप हमारी 5000 में ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर 1 साल की मेंबरशिप 9000 में ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको भरोसा है और आप मेरी वीडियो काफ़ी समय से देखते आए हैं, तो 1 टाइम पेमेंट होगा 14,000 का फॉर इक्विटी, और ये होगा लाइफ टाइम के लिए। अब आगे चल के ये 14,000 का 40,000 भी होगा तो भी आपसे कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लिया जाएगा। आपने जो एक बार लाइफ टाइम के लिए पे किया सो किया, ठीक है। और ये 14,000 सिर्फ इक्विटी के लिए होगा। इक्विटी प्लस कमोडिटी अगर आप चाहें तो 23,000 में आप ज्वाइन कर सकते हैं फॉर द लाइफ टाइम, ठीक है। तो देख लीजिए, जो भी आप ज्वाइन करना चाहे मैसेज करिएगा। हम कोई ट्रायल कॉल नहीं देते, हम कोई पोर्टफोलियो वगैरह नहीं देते। हम आपको ये भी डिस्क्लोज नहीं करेंगे कि हमने 1 महीने में कितना % प्रॉफिट किया। ये सब अगर आपको पूछना है तो मेहरबानी करके व्हाट्सएप करना ही नहीं, ठीक है। ज्वाइन करने के फिराक में रहना ही नहीं, क्योंकि जो कुछ भी मैं मेरे ग्रुप में देता हूँ वो सभी कुछ मैं यहाँ पे शेयर करता हूँ हो जाने के बाद। तो अब अगर आप भी हिस्सा बनना चाहें तो व्हाट्सएप करिएगा। कल से एक नई जर्नी की शुरू करिएगा। अभी भी ये नया फाइनेंशियल ईयर चालू होके कुछ ज़्यादा समय हुआ नहीं है, ठीक है। जो भी हो गया फरवरी में, मार्च में, उसको पीछे छोड़ के एक नई जर्नी शुरू करें, हमारे साथ शुरू करें, और मेरे से जितना हो सकेगा मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। लेकिन डिस्क्लेमर को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। बस बाकी देखते हैं क्या है क्या नहीं, और उसके बाद में हम कल सुबह ही बात करेंगे। अभी भी मैं ये नहीं कहता कि सब कुछ मतलब हाँ, लेकिन वो निकल गए हैं तो अभी पी स्टॉक के लिए तो कुछ ज़्यादा गुंजाइश है नहीं। तो देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। फिलहाल तो वीकेंड फ्यूचर्स वगैरह सब नेगेटिव चल रहे हैं डाउ में, और क्रूड में कुछ 500 प्लस चल रहा है क्रूड। तो लेट्स सी आज शाम तक क्या होता है क्या नहीं होता है। ट्रम्प कुछ बवाल करता है नहीं करता है, और वो हिसाब से कल हमारे मार्केट में क्या मूव आती है वो हिसाब से हम कल सुबह बात करेंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू ऑल टुमारो।